पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट में भी शिकस्त का सामना। इंग्लिश टीम ने शाहीनों से आसान फतह छीन ली। मेहमान टीम ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में से 2 अपने नाम कर लिए। इंग्लिश टीम की जानिब से दिए गए 355 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 328 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड की तरफ से मार्क वुड ने पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद ने मैच में 11 और इंग्लैंड के मार्क वुड ने टेस्ट मैच में 6 विकेटें हासिल की। मुल्तान टेस्ट में सऊद शकील को आउट करार दिए जाने पर सवालात उठ गए। मुल्तान टेस्ट के चौथे रोज़ खाने के वक्फे से पहले आखिरी ओवर में सऊद शकील 94 रन पर बैटिंग कर रहे थे कि मार्क वुड की एक गेंद सऊद शकील के बैट को छूती हुई विकेटों के पीछे गई, जिसे ऑली पॉप ने डाइव लगाते हुए कैच कर लिया। थर्ड अंपायर ने कई बार वीडियो को गौर से देखने के बाद सऊद शकील को आउट करार दिया। सऊद शकील को आउट करार दिए जाने के फौरी बाद सोशल मीडिया पर इसे मुतनाज़ कैच करार देकर कहा गया कि शक का फ़ायदा बैटर को जाना चाहिए था। पाकिस्तान के विकेट कीपर कामरान अकमल ने भी सऊद शकील को आउट करार दिए जाने के फैसले को हैरान कुन करार देते हुए कहा कि मेरे ख्याल से यह आउट नहीं था। मुल्तान टेस्ट में शिकस्त पर कौमी कप्तान का गलतियों का एतराफ़। बाबर आजम ने कहा कि हमसे गलतियां हुई, हाथ में आया, मैच हारे। सऊद शकील के कैच में लग रहा था, ज़मीन पर बॉल लगा, हमारे मेन खिलाड़ी सीरीज से बाहर हुए। सऊद और नवाज की पार्टनरशिप लगने के बाद मैच निकालना चाहिए था। मैं अच्छा परफॉर्म करूं तब भी तनकीद होती है। तीसरे टेस्ट की सिलेक्शन के हवाले से कौमी टीम के कप्तान ने कहा कि अभी अगले मैच की सिलेक्शन पर बात नहीं हुई। जबकि दूसरी जानिब फातेह और मेहमान टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि टेस्ट में बड़ी फतह अपने नाम की, पाकिस्तान में क्रिकेट से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, कराची टेस्ट में भी बेहतरीन कारकर्दगी पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा को आज इमरान खान की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट फराहम करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 204 के तहत साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तनकीद का निशाना बनाया था। इलेक्शन कमिश्नर पहले ही इमरान खान के खिलाफ तौहीन की कार्रवाई कर रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने आज़म सवाती की मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी रोक दी। आज़म सवाती के बेटे उस्मान सवाती ने वालिद की सिंध में गिरफ्तारी के खिलाफ नई दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी फौरी समाअत की इस्तदा की गई। अदालत ने दरख्वास्त पर मुख्तसर समाअत के बाद मजीद मुकदमात में आज़म सवाती को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने उस्मान सवाती की दोनों दरख्वास्तों को यकजा करने की हिदायत करते हुए IG सिंध और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से 14 दिसंबर तक जवाब तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमतों को वफाकी हुकूमत से शिकायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर ख़जाना पंजाब ने वफाक को पार्लियामेंट पर धरने और हड़ताल की धमकी दे दी। वज़ीर आला KPK महमूद खान ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के वाजिबात रोके हुए हैं, वफाक से हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे, मुलाजमीन को तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने कहा कि हमारे मामलात हल न हुए तो हड़ताल पर चले जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान का बजट 40 अरब से 25 अरब रुपए कर दिया गया। तारीख में ऐसी दुश्मनी इस खित्ते के साथ नहीं हुई। वज़ीर ख़जाना पंजाब मोहसिन लगारी ने कहा कि ऐलानात होते रहे, लेकिन सैलाबी सूरत हाल में पंजाब में 1 रुपया भी नहीं दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अमन व अमान और सियासी रहनुमाओं को मिलने वाली धमकियों पर तवज्जो दे। राना सनाउल्लाह ने एमल वली खान से यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत एमल वली खान को मिलने वाली धमकी को संजीदगी से ले और उनकी सिक्योरिटी यकीनी बनाए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद में झूठ की सियासत करने के बजाय सियासी कायदीन को मिलने वाली धमकियों और अमन व अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दें। हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी। पहले मरहले में मुल्क भर में वर्कर्स कन्वेंशन का आगाज़ किया जाएगा। 13 दिसंबर को इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन होगा। इंतखाबात के लिए अवामी राब्ता मुहिम नवाज शरीफ खुद चलाएंगे। कौन सच्चा कौन झूठा बयानिया की जंग भी तेज करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज ने कहा है कि नए इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है, फौज को नहीं। इमरान खान का बयान नए आर्मी चीफ को मुतनाज़ बनाने की घटिया और मज़मूम कोशिश है। न्यूट्रल को जानवर कहने वाले साजिशी का यह बयान ताज़ा ढोंग है। सुलेमान शहबाज ने कहा कि इमरान खान बताए जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश क्यों की, क्या ये अमर बिल मारूफ है। सुलेमान शहबाज का कहना था कि इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर्स करने वाला फतवे ना दे। अमर बिल मारूफ पर अमल करते तो बुशरा बीबी और फराह गोगी को अपना फ्रंट ना बनाते। अमर बिल मारूफ पर अमल करते तो शोहदा के खिलाफ गलीज मुहिम ना चलाते।
الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف 5 کیس ڈی لسٹ کر دیے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ 13 دسمبر کے لیے عمران خان کے خلاف 5 کیس ڈی لسٹ کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ کیس، عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کا کیس، عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے سے متعلق 2 کیس اور عمران خان کے انتخابی اخراجات جمع نہ کرانے سے متعلق بھی کیس ڈی لسٹ کیا گیا ہے۔ کیسز کی سماعت اب 20 دسمبر کو ہوگی۔ دفتر خارجہ کی چمن میں افغان فورسز کی بلا اشتعال گولہ باری کی مذمت۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ افغان حکام کو مطلع کر دیا ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات رونما ہونے سے روکا جائے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جانی چاہیے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے افغان عبوری حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ کے واقعات روکے جائیں۔ وزیر اعظم نے واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ واقعہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ حکومت نے نیب کی خود مختاری ختم کرنے کی سمری مسترد کر دی۔ وزارت قانون نے قومی احتساب بیورو کو خط لکھ دیا، جس کے مطابق نیب کی خود مختاری ختم کرنے کی سمری مسترد کر دی گئی ہے۔ نیب نے ملازمت کو سول سروس آکیوپیشنل گروپ ڈکلیئر کرنے کی سمری بھیجی تھی، جس پر وزارت قانون نے کہا کہ نیب کی ملازمت کو سول سرونٹس ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت نے چیئرمین نیب کی خود مختاری ختم کرنے کی تجویز بھی رد کر دی۔ آئی سی سی نے پلیئر آف دی منتھ کا اعلان کر دیا۔ آئی سی سی کی جانب سے انگلینڈ کے جوز بٹلر کو پلیئر آف دی منتھ قرار دے دیا گیا، جبکہ خواتین کرکٹرز میں پاکستان کے سدرا امین کو ویمن پلیئر آف دی منتھ قرار دیا گیا۔ پاکستان کے شاہین آفریدی اور انگلینڈ کے عادل رشید کی بھی پلیئر آف دی منتھ کے لیے نامزدگی ہوئی تھی۔